सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे। मध्यावधि परीक्षा जो मिड टर्म परीक्षा हो रही है उसमें संस्कृत कक्षा 9वीं का समय होरात्रियम यानी 3 घंटे का पेपर होगा। निर्देश देखो इस प्रकार से हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्र है यानी इस प्रश्न पत्र में चत्वारे खंडा सन्ति 4 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम यानी बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ आएगा। 10 अंक का। खंड ख में रचनात्मक कार्य होगा 15 अंक का। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण होगी 25 अंक की। फिर खंड घ है उसमें पठित अवबोधनम यानी पढ़ा हुआ पैराग्राफ होगा जो 30 अंक का आएगा। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने कर्मेण लेखनीयानि ही। प्रत्येक खंड है उसको अधिकृत्य आधार मानते हुए उत्तर को एक स्थान पर और क्रम से लिखना है। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यम एव लेखनीयानि ही। प्रश्न संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिखनी है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लेखनीयानि ही। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन पठनीया। प्रश्नों के जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले खंड क अपठितांश अवबोधनम यानी बिना पढ़ा हुआ अपठित अवबोधन। देखिए प्रश्न क्या है। अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखित यानी नीचे लिखा हुआ, अनुच्छेद पैराग्राफ पठित्वा पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम दिए हुए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लिखत संस्कृत में लिखने हैं। तो हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। विधाता निर्मितः इयं सृष्टिः अतीव सौंदर्यमयी। विधाता द्वारा निर्मित यह पृथ्वी है ये बहुत ही सुंदर है। सौंदर्यमयी सुंदर अतीव बहुत ज़्यादा। प्रकृते शोभा अतीव आह्लादकारी ही परम निरंतरम विकासशील मानवः विकासेन सह प्रदूषणम अपि वर्धितः। अब इसमें देखिए क्या बताया गया है। प्रकृति शोभा अतीव आह्लादकारी यानी प्रकृति की शोभा है बहुत ही मन को खुश करने वाली। आह्लादकारी यानी मन को अच्छी लगने वाली, मन को रोचक लगने वाली। प्रकृति की शोभा है वो मन को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। परंतु लेकिन निरंतरम लगातार विकासशील मानवे है विकासशील मानव के विकासीन सह विकास के साथ प्रदूषणम अपि वर्धित है प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तेन अस्माकम एव तेन उससे अस्माकम एव हमारे ही स्वास्थ्य हानि भवति। उससे हमारा क्या हो रहा है, स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम एतत् त्रिविध प्रदूषणम एव मुख्यतया सर्वं वातावरणम आकुलीकरोति। ये देखो आकुलीकरोति यानी उसको गंदा कर रहा है, फैला रहा है वातावरण में। क्या प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और जल प्रदूषण है। ये 3 प्रकार का प्रदूषण है जो मुख्यतः वातावरण को आकुलित कर रहा है। वायु प्रदूषण श्वास ग्रहण काठिन्यम वर्तते है। वायु प्रदूषण है वो श्वास लेने में कठिनता हो रही है। एतत् इससे सर्वेषां स्वास्थ्याय हानिकरः सिद्ध्यति। इससे क्या हो रहा है, सभी का स्वास्थ्य है वो हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ध्वनि प्रदूषणम मार्गेषु वाहनानाम अतिशय कोलाहलेन ध्वनि विस्तारक यंत्र अपि भवति ही। अब इसमें क्या दिया गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उससे क्या हो गया है, मार्गों में यानी रास्तों में ध्वनि प्रदूषण से मार्गेषु रास्तों में वाहनों के अतिशय कोलाहल यानी मार्ग में रास्ते में जो वाहन चलते हैं उसके अधिक कोलाहल से कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और ध्वनि विस्तारक यंत्र है उससे भी। अनेन इन दोनों से
किनसे? वाहनों से और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से। स्वर्ण शक्ति है हानि भवती, सुनने की शक्ति की नुकसान हो रहा है, हानि भवती नुकसान होता है। प्रदूषित जलोपयोग है, प्रदूषित जल का उपयोग करने से तू सर्वेषां व्याधीनां मूलभूत कारणम अस्ति ही, मूलभूत यानी बहुत ही मूलभूत कारण हो गया है। प्रदूषित जल का उपयोग है वो बीमारियों का मूलभूत कारण हो गया है, यानी जो प्रदूषित जल है उसका उपयोग करते हैं तो सभी बीमारियां उसका मुख्य कारण होती हैं। तद अस्माकम, इसलिए अस्माकम हमें, सर्वेषाम एव सभी को ही, कर्तव्यम इदम कर्तव्य है, इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है, यत सर्वत्र अवकार रहितस्य वातावरण निर्माणम वयम कुर्यामः। अवकार रहितम यानी कचरा रहित, अवकार होता है कचरा, धूल, मिट्टी, कूड़ा, तो अवकर रहित वातावरण का निर्माण करने के लिए, धूल रहित वातावरण का निर्माण करने के लिए या कचरा रहित वातावरण का निर्माण करने के लिए हम सबको, वयम हम सबको क्या करना चाहिए? कर्तव्य है, ये हम सबका कर्तव्य है कि इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। येन, जिससे वायु प्रदूषण अस्माकं स्वास्थ्यस्य नाशयितुं सक्षमः न भवेत्, जिससे हमारा स्वास्थ्य है वो नष्ट होने में सक्षम न होवे, यानी हमारा स्वास्थ्य खराब न होवे। किससे? वायु प्रदूषणेन, वायु प्रदूषण से। तथैव उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम च अपि रोधितुं वयं सर्वे मिलित्वा एव प्रयासं कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। अब देखिए, तथे उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण और वायु जल प्रदूषण है उनको भी रोधितुम रोक करके, वयम हम सब, सर्वे मिलित्वा सब मिल करके, एवं प्रयासम कृत्वा इस प्रकार प्रयास करके, सर्वे सुखिनः भवामः सब सुखपूर्वक रहेंगे। ये हमारा पैराग्राफ था। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है? एक पदेन उत्तर है, उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। अब ये ध्यान से पढ़ना है, केवल प्रश्न द्वयम, हमें केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो 3 दिए गए हैं और 3 में से हमें परीक्षा में केवल 2 करने हैं, ये ध्यान से करना है, ध्यान से पढ़ना है हमें। प्रदूषणम कति विधम भवति ही, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो हमने पैराग्राफ में देखा है, देखो यहाँ पे दिया गया है प्रदूषणम त्रिविधम, तो 3 प्रकार का प्रदूषण बताया गया है। अब देखो दूसरा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषणेन कस्या हानि भवति ही, ध्वनि प्रदूषण से किसकी हानि होती है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा है ध्वनि प्रदूषण, ये दे रखा स्वर्ण शक्ति हानि, सुनने की जो शक्ति होती है उसकी हानि होती है। फिर तीसरा है, केन निर्मिता इयं सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी, ये किससे निर्मित जो सृष्टि है बहुत ही सौंदर्यमयी है। तो पैराग्राफ में देखो ऊपर ही ऊपर है विधाता निर्मितम, विधाता से निर्मित। इस प्रकार इन 3 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अब देखो पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। इसमें भी केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। पहला है अधत्वे अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति ही, अधत्वे यानी आज, अस्माकं हमारी स्वास्थ्य हानि, स्वास्थ्य का नुकसान, कथम भवति कैसे हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है? तो हमने देखा है, देखो ये इसमें दिया हुआ है प्रदूषणम वर्धिते, प्रदूषण बढ़ने के कारण, प्रदूषणम वर्धितः येन अस्माकं स्वास्थ्य हानि भवति, प्रदूषण के बढ़ने के कारण हमारे स्वास्थ्य की हानि हो गई है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, सर्वे मिलित्वा कथम सुखिनः भवामः, सभी, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर के, कथम सुखिनः भवामः किस प्रकार से सुखपूर्वक रहेंगे? तो देखो हमें ये ध्यान से देखना है, ध्वनि प्रदूषणे जल प्रदूषणे चापि रोधितुम, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोककर वयम सर्वे मिलित्वा एव प्रयासं कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं, व्याधिनां मूलभूत कारणम किम अस्ति, बीमारियों का मूलभूत कारण क्या है? तो देखो इसमें दिया हुआ है व्याधिनां मूलभूत कारणम, प्रदूषित जल उपयोग है तू सर्वेशम, यहाँ से आ जाएगा प्रदूषित जल का उपयोग है वही सभी बीमारियों का मूलभूत कारण अस्ति यानी है।
इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। स पे आ जाओ। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत। उपयुक्त जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है। अब देखो, शीर्षक वो होता है जो पैराग्राफ में जिसके बारे में बातचीत की गई हो। तो हमें पैराग्राफ पढ़कर ही पता चल गया है इसमें प्रदूषण के बारे में बातचीत की गई है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? प्रदूषणम। प्रदूषणम ये शीर्षक हो जाएगा। फिर है द यथा निर्देशम उत्तर। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्न त्रयम। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखो, एक का दे रखा क्षीयते इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। क्षीयते होता है किसी चीज़ का कम होना, और इसका विपरीत अर्थ पूछा है। तो सुखी ना सुखी तो नहीं होगा, सक्षम भी नहीं होगा। वर्धत है बढ़ना, तो ये हमारे पैराग्राफ में आया है वर्धत, ये हो जाए। क्षीयते कम होना और वर्धत होता है बढ़ना, तो ये इसके विपरीत पद हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विकासेन सह प्रदूषणम अपि वर्धित है। विकास के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। येन स्वास्थ्य हानि भवति, जिससे स्वास्थ्य हानि हो रही है। अत्र भवति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम की। अब देखिए, हमें कर्तृपद की पहचान कैसे करनी है? जैसे ये क्रिया है, भवति क्या है? क्रिया, भवति यानी होना। तो इसका कर्तृपद यानी कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या है? विकासीन से, विकास के साथ, प्रदूषणम अपि वर्धित है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। येन, येन यानी जिससे, किससे? प्रदूषण से स्वास्थ्य हानि हो रही है। तो किससे? प्रदूषण से। तो यहाँ पर प्रदूषण क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, प्रदूषणम। फिर है सततम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्ततम। सततम है, इस अर्थ में पद में, पैराग्राफ में, अनुच्छेद में जो प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा हुआ है? तो सततम होता है लगातार। लगातार, अतीव तो ज़्यादा हो गया, बलम बल हो गया, विकासम विकास हो गया। तो निरंतरम, निरंतर क्या होता है? लगातार। तो निरंतरम हो जाएगा सततम का। फिर है व्याधिनाम इत्यस्य विशेषण पदम किम। व्याधिनाम पद है, इसका विशेषण पद क्या होगा? तो देखो, हम विशेषण पद की पहचान तभी कर पाएंगे जब हम पैराग्राफ में व्याधि नाम शब्द ढूंढेंगे। अब देखो, व्याधि नाम शब्द पैराग्राफ में आके ढूंढते हैं। व्याधि नाम कहाँ पर प्रयोग हुआ है? ये देखो नीचे आया है, यहाँ पर अतिशय स्वास्थ्य हानिकरः भवति तेषां सर्वेषां कृतं वातावरणस्य अनुच्छेदम। ये देखिए यहाँ पर आया है सर्वेषां व्याधिनाम, सर्वेषां व्याधिनाम। अब देखो, व्याधि से पहले क्या आया? सर्वेषां। तो सर्वेषां क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। और व्याधिनाम बीमारियों के, बीमारियों के, सभी बीमारियों की। तो हमें क्या पूछा है कि इस पद में क्या विशेषण क्या है? विशेषणम किम। तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वेषां। इसमें क्या आ जाएगा? सर्वेषां आ जाएगा। हमें ये देखना है कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। तो विशेषण वो होता है कि जो विशेषता बताई जाए जिसके बारे में, तो वो विशेषण हो गया। और जिसके बारे में भी विशेषता बताई जाए, जैसे व्याधि की विशेषता बताई गई, तो व्याधि क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब हम आते हैं खंड ख की तरफ। रचनात्मक कार्य। जो रचनात्मक कौशल है वो 15 अंक के आएंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न क्या है? भवतः नाम गौतमः अस्ति। आपका नाम गौतम है। भवान 9वीं कक्षायां पठति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अद्य आज भवन्तः गृहे, आपके घर में अनेके अतिथ्य आगमिष्यन्ति, अनेक अतिथि आएंगे। अतः इसलिए तेषां व्यवस्थाएं, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए भवान विद्यालयात्, आपको विद्यालय से एकस्य दिवसस्य अवकाशः प्राप्तुम् इच्छति। आप विद्यालय से 1 दिन का अवकाश चाहते हैं। एतदर्थम, इसके लिए प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार पत्र का वीडियो मैंने आपके पास पहले भी छोड़े हुए हैं, कम से कम 3-4 हैं। आप एक बार वो भी देख लेना। और ये पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? सबसे पहले सेवायाम,
सेवायाम करना है इस तरफ, सेवायाम, और सेवायाम करके फिर लिखना है नीचे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके बाद में आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जैसे राजकीय कन्या है तो कन्या माध्यमिक विद्यालय, यदि सहशिक्षा है तो सहशिक्षा माध्यमिक विद्यालय। फिर नवदिल्ली, नवदिल्ली लिखना है। फिर लिखना है मान्यवरः, मान्यवरः। फिर लिखना है निवेदनम, निवेदनम अस्ति यत्, निवेदनम अस्ति यद्। और फिर यत् के बाद में आपको अद्य है, अद्य की अद्य लिखना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। अद्य भावतय की जगह लिखना है मम। अद्य मम गृहे, आज मेरे घर में अनेके आतिथ्य आगमिष्यन्ति, ये लाइन लिखनी है। अतः तेषां व्यवस्थाये भवान् विद्यालयात् एकस्य दिवसस्य अवकाशं प्राप्तुम् इच्छति, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, धन्यवादः, नीचे धन्यवाद करना है, धन्यवादः। और उसके नीचे भवतां शिष्यः, भवतां शिष्यः, आपका शिष्य। और फिर नीचे आपका नाम, यहाँ पे देखो गौतम दिया हुआ है तो आप नीचे गौतम लिखिएगा, गौतमः। इस प्रकार ये आपका पत्र हुआ। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अधः प्रदत्तः चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। नीचे जो चित्र दिया गया है उसको दृष्ट्वा देख करके मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की साहाय्येन सहायता से पंचवाक्यानि 5 वाक्य संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखने हैं। तो ये इस प्रकार से चित्र है और चित्र के बाद में ये मंजूषा के कुछ शब्द दिए गए हैं। तो देखो मैंने चित्र देखकर 5 वाक्य कैसे बनाए, इस प्रकार का भी वीडियो आपको छोड़ा है रचना कौशल का, आप एक बार वो भी देख लें। बहुत ही आसान तरीके से चित्र देखकर आप 5 वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला वाक्य क्या आ जाएगा, इदम चित्रम मनोरमम अस्ति ही, पहला वाक्य। फिर है अत्र क्षेत्रस्य वर्णनम अस्ति, अस्ति यहाँ पर खेत का वर्णन है। फिर तीसरा वाक्य क्या बना सकते हैं, अत्र एकः कृषकः, ये अत्र एकः कृषकः अस्ति, एक वचन है तो अस्ति, यहाँ पर एक किसान है। फिर उसके बाद में कृषकः हलम चालयति ही, ये देखो हलम भी दिया हुआ है और चालयति चला रहा है। कृषकः हलम चालयति ही, किसान है वो हल चला रहा है। अत्र एकः रेलयानम, रेलयानम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अत्र एकः रेलयानम अस्ति ही, अत्र एकः महिला अस्ति, अत्र एकः बालकः अस्ति। आपको मंजूषा वाले शब्दों पे ध्यान न देकर आप चित्र में देखकर भी आराम से वाक्य बना सकते हैं, आसान आसान। 5 की जगह 6, 7, 8 कितने भी वाक्य बन सकते हैं, लेकिन आप 5 ही बनाइएगा, पूरे 5 अंक मिलेंगे आपको। अब देखिए अथवा वाले शब्द भी है एक, अथवा मंजूषानां प्रदत्त साहाय्येन निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य लिखत। अब मंजूषा की सहायता से आपको इस विषय पर 5 लाइनें लिखनी है। विषय क्या है, विद्यालय। तो आपको इसी प्रकार से विद्यालय पर 5 लाइन लिखनी है। इदम मम विद्यालयम अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। इदम अति मनोरमम अस्ति, ये बहुत ही सुंदर है। अत्र अनेका छात्रा पठन्ति, यहाँ पर अनेक छात्र पढ़ते हैं। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, छात्र हैं वो खेल के मैदान में खेलते हैं। विद्यालये अनेकः श्यामपट्टः सन्ति ही, विद्यालय में अनेक श्यामपट्ट हैं। इस प्रकार 5 वाक्य आराम से बन गए। अब देखो प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवाद कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब ध्यान रखना केवल 5 वाक्य, केवल 5 वाक्य बनाने हैं आपको। 7 वाक्य दिए गए हैं लेकिन आपको सिर्फ 5 वाक्यों का अनुवाद करना है संस्कृत में। मैं आपको 7 तो करवा देती हूँ, आप 5 का ही करिएगा। राघव बाजार जाता है, तो राघवः आपणम गच्छति ही, आपणम होता है बाजार, राघवः आपणम गच्छति ही। फिर है उद्यान में लोग घूमते हैं,
तो उद्याने उद्याने जना भ्रमंती, बहुवचन है तो भ्रमंती, और जनः के आगे विसर्ग लगा देना है। फिर है सीता गाना गाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता गीतम गायती, सीता गीतम गायती। फिर है हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या हो जाएगा, हिमालयात हिमालयात गंगा परभवती परभवती। फिर है गुरु को नमस्कार है, तो क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः गुरुवे नमः। फिर है बालक दंड से डरता है, तो बालकः दंडात विभेति। फिर है मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मोदकानी रुच्यते है। इस प्रकार ये अनुवाद हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो अनुप्रयुक्त व्याकरण है उसमें आते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, संधि विच्छेदम निम्नलिखित पदानाम संधि पदम संधि विच्छेदम वा करोति। अब देखो दो शब्द आए हैं, संधि पदम और संधि विच्छेदम। संधि पदम का अर्थ होता है संधि करनी है, और संधि विच्छेदम का मतलब टुकड़े करने, विच्छेद करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, नेवशत दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी योगधन एवसत, ये संधि विच्छेद हो गया। फिर है जगत योगधन ईस, तो इसको एक साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा, इसकी संधि कर दी है जगदीशः। फिर है पठनार्थम, तो पठन और अर्थम, ये संधि विच्छेद हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पो योगधन अक है, तो इसका क्या बन जाएगा, पावकः, क्या बन जाएगा, पावकः। फिर है अभिष्टम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभी योगधन इष्टम, ठीक है, सॉरी अभी में छोटे ई की मात्रा आएगी, अभी। फिर प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यथा निर्देशम उचितम विभक्ति प्रयोज्य, यथा निर्देश के अनुसार उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरु, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न, ये निर्देश ध्यान से पढ़िएगा, केवल आपको 4 करने हैं, और दिए कितने गए हैं, 5 दिए गए हैं। क्रीड़ा क्षेत्रे ही क्रीडन्ति ही, तो इसमें क्या आ जाएगा, छात्रः छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। क्यों, क्योंकि क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का ही आएगा। देवम नमामः, तो इसमें क्या आ जाएगा, नमामः दिया हुआ है तो वयम आ जाएगा, क्योंकि क्रिया है ये बहुवचन की है, उत्तम पुरुष बहुवचन, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता आ जाएगा। सह पठति, तो पाठम पठति ही, सह पाठम पठति ही। फिर है नाम देवदत्त अस्ति, तो मम नाम देवदत्तः अस्ति, इसमें मम आ जाएगा। पुस्तकालय, अत्र का विभक्ति, पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति है, तो पुस्तकालय में, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, पुस्तकालय। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उचित लकारम प्रयुज्य है, क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, उचित क्रियापद का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्ति करनी है। अब देखिए इसमें दिया गया है अहम प्रातः देवालयम, तो अहम के साथ, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो गच्छामि आ जाएगा। फिर है छात्रा विद्यालय पठनाय, छात्रा हैं वो विद्यालय में पढ़ने के लिए, बहुवचन की क्रिया है तो गच्छन्ति आ जाएगा। कर्ता बहुवचन है छात्रः, तो क्रिया भी बहुवचन की। फिर है ते जंतुशालाम, ते स्वः, यह है। अब देखो इसमें दिया हुआ है स्वः, तो स्वः का क्या आ जाएगा, अगच्छ त्वम, नहीं, ते स्वः जंतुशालाम, वो कल जंतुशाला में,
तो इसमें बहुवचन की क्रिया लग जाएगी, गमिष्यन्ति ही। ते है, ते बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की लग जाएगी। और जाएंगे स्वः, तो इसलिए गमिष्यन्ति। और है दिया गया है त्वम है कुत्र, तो इसमें अगच्छ आ जाएगा। और इसमें स्वः होता तो गमिष्यसि आ जाता। वयम गृहम प्रति, हम सब घर की ओर, वयम है तो चलामः आ जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है ये, तो उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता को ध्यान में रखते हुए ये क्रिया लगानी है। अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कारको पद विभक्तिम आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्य चिनुतः केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। कारक और पद विभक्ति का आश्रय लेते हुए उचित पदों का चुनकर के विकल्प से चुनकर लिखना है और केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हमें 5 दिए गए हैं। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, परीतः जनानी सन्ति ही, तो अभीत परीत समय निक्षा इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो ग्रामम आ जाएगा। फिर है बालिका सह आपणम गस्ती, तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो जनकीन आ जाएगा। फिर है श्री नमः, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरुवे नमः। फिर है गंगा पर भवती, तो कोई किसी चीज़ से अलग हो रहा है, जैसे गंगा है वो अलग हो रही है, कहाँ से, हिमालय से, तो हिमालयात, इसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। फिर दे रखा है स्वाहा, तो इंद्राय चतुर्थी, इसमें कोई चीज़ से स्वाहा स्वधी, इसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, स्वधा स्वाहा, तो इंद्राय आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य च लिखत। निम्नलिखित जो है इसमें प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग करते हुए संयोज्य करके लिखना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है। पहला विलोक्य, तो विलोक्य का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, वि लोक्री और लय। फिर है सी और कत्वा, तो इसका हो जाएगा सयित्वा। फिर है गंतुम, तो इसका हो जाएगा गम और तुमुन। फिर है दृष्टवा, तो इसका हो जाएगा दृश और कत्वा, कत्वा दृष्टवा। फिर है प्रश्न नंबर 10, अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि लिखित केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। केवल 4 प्रश्न करने हैं और उचित अंक लिखने हैं। यहाँ पर देखिए 40 दिया गया है, तो इसको संस्कृत में लिख देंगे चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर यहाँ पर 30 लिखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, त्रिंशत्। फिर ये पे 9 लिखा है, तो 9 की जगह आ जाएगा नव। फिर 6 लिखा है, 6 की जगह आ जाएगा षड। फिर 2 लिखा है, इसकी जगह आ जाएगा 2। अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित पदेषु उपसर्ग संयोज्य, जो नीचे दिए गए जो सब पद हैं इनमें उपसर्ग को संयोज्य विभज्य व लिखत, संयोज्य जोड़ करके या विभज्य विभाजन करके लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है वितरति ही, वि और तर। अनुभवती, अनु और भावती। फिर है निर्गच्छति, तो निर्गच्छति एक साथ। फिर सरंती, अनु और सरंती। फिर है विहरन, वि और हरंती, तो इसका एक साथ हो जाएगा विहरंती, एक साथ हो गया विहरंती। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कोष्ठकेभ्ये शुद्धम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शुद्ध अव्यय पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम्, केवल 4 प्रश्न करने हैं आपको, मैं 5 बता रही हूँ आपको। त्वम कस्य गच्छसि ही पुरतः, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुरतः। पुरतः होता है सामने। फिर है अशोक राजा आसीत, तो इसमें पुरा यानी पहले, तो पुरा आ जाएगा। फिर निर्णय न करणीय, सहसा निर्णय न करणीय, अचानक से कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। कक्षायाम तुष्णिम तिष्ठ, कक्षा में चुप बैठ जाओ, तुष्णिम।
कलहम माँ कुरु, माँ यानी मत करो, झगड़ा मत करो। अब खंड घ में आते हैं हम, अंतिम है पठित अवबोधनम, पढ़े हुए को अवबोधन पैराग्राफ, पढ़े हुए पैराग्राफ है उसको पढ़ करके और आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित जो गद्यांश हैं उसको पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एकाह निर्धना स्त्री न्यवसत, पुरा यानी पहले, कस्मिंचित ग्रामे किसी ग्राम में, एकह निर्धना एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्से एका दुहिता, उसकी एक पुत्री, विनम्र मनोहर च आसीत, बहुत ही विनम्र थी और मनोहर थी, मन को अच्छी लगने वाली थी। एक बार माता स्थाल्याम, थाली में, तंडुल निक्षिप्य, चावलों को बिछा करके फैला करके, पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खग्गिभ्य रक्ष, सूर्य तप होने पर यानी सूर्य अस्त होने तक तंडुलों की यानी चावलों की, खग्गिभ्य रक्ष पक्षियों से रक्षा कीजिए। किंचित कालांतम अनंतरम, कुछ समय के बाद, एक विचित्र काकः, अनोखा कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तम उपागमः, उसके पास आ गया। न एतादृशः, न यानी नहीं, एतादृश इसके समान, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस तया पूर्व दृष्टः, तया यानी उसके द्वारा, पूर्व दृष्टा देखा गया, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, न यानी नहीं, इस प्रकार का सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला उसने पहले नहीं देखा। तंडुलान खादंतम, चावलों को खाता हुआ, च और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धः, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यंती, उसको रोकने के लिए, स प्रार्थ्यत, उसने प्रार्थना की, सा प्रार्थ्यत, उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य है, चावलों को मत खाओ। मम माता अतीव निर्धना वर्तते है, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः, सोने के पंख वाला कौवा, प्रोवाच कहा, माँ शुचः, शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्यात प्राकः, सूर्यदात यानी सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही, गांव के बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के नीचे। त्वम आगंतव्यम, तुम्हें आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुलान मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, खुश हुई बालिका है, उसको नींद भी नहीं प्राप्त हुई यानी नींद भी नहीं आई। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है और केवल प्रश्नत्रयम, केवल प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 3 दिए हुए हैं और इसमें से 2 के उत्तर देने हैं। निर्धना वृद्धा कुत्र न्यवसत, निर्धन महिला है वो कहाँ रहती थी, तो कस्मिंचित, देखो ऊपर ऊपर दिया गया है, कस्मिंचित ग्राम में, किसी गांव में। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। का रोदितुम आरब्धः, कौन रोना आरंभ कर देती है, तो बालिका, इसमें क्या आ जाए, बालिका रोना आरंभ कर देती है। फिर है कह तंडुल मूल्यम दास्यति, कौन चावलों का मूल्य देता है, तो काकः, कौवा। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं और केवल प्रश्नद्वयम 2 ही देने हैं। काकः किम उवा प्रोवाचः, कौवे ने क्या कहा, तो कौवे ने क्या कहा था, काकः उवाचः अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। देखो ये इसने नीचे नीचे कहा था, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। अब देखो अगले प्रश्न पर जाते हैं। माता पुत्रीम किम आदिदेश, माता है वो पुत्री को क्या आदेश दिया, तो माता ने आदेश दिया था सूर्य तपे तंडुलान खग्गिभ्य रक्ष, जो सूर्य तप होने पर, सूर्य अस्त होने तक चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बालिका कथाम रोदितुम आरब्धः, बालिका है वो क्यों रोना आरंभ कर देती है, तो क्यों रोना आरंभ कर देती है, तो देखो स तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, उसने कौवे को
चावल खाते हुए और हंसते हुए देखा तो रोदितुम आरब्धा, तो उसने रोना आरंभ कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। धनिका इति पद से विपरीतार्थक, धनिक क्या होता है? धनवान होता है, और इसके विपरीत पद लिखना है। तो विपरीत पद है वो, इसमें निर्धना का प्रयोग हुआ है, तो निर्धना आ जाएगा। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे तंडुल का मूल्य दूंगा। दास्यामि इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद कर्ता होता है, तो इसमें हो जाएगा अहम। फिर है खाद्य इत्यस्य किम पदे अनुच्छेदे प्रयुक्तम, खाद्य का मतलब खाना, तो इस पैराग्राफ में भक्ष्य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा भक्ष्य। अब हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर और प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर है वो संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो देखो क्या दिया गया है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा भी है सुभाषितानी से। आपको यदि ये पैराग्राफ अच्छे से समझना है तो आप सुभाषितानी वाले किताब की व्याख्या है वो अच्छे से देखना। प्रश्न है किम सूर्यताम, तो इसमें क्या आ जाएगा? धर्म सर्वस्वम, क्या आ जाएगा? धर्म सर्वस्वतम। श्रुत्वा च किम क्रियताम, श्रुत करके क्या करना चाहिए? तो अवधार्यताम, अवधारण करना चाहिए। प्रतिकूलानि केसाम न समाचरेत, तो प्रतिकूलानि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, तो इसमें आत्मनः आ जाएगा। इन 3 में से कोई 2 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं परीक्षा में। अब देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्या है? किम अवधार्यताम, तो इसमें आ जाएगा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। फिर है किम न समाचरेत, तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। फिर है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियताम, तो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। पहला और तीसरा है उसकी लाइन तो हमेशा ये वाली आ जाएगी, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। और लास्ट बीच वाला है किम न समाचरेत, तो इसकी आ जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब हम आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देश उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुकूलानि इति पदस्य विपरीतार्थक पद, अनुकूल के है प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है अन्येषाम इत्यस्य पद, अन्येषाम पद है, इसके अनुसार कौन सा है? तो परेशान यानी दूसरों के। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इसमें समाचरेत इति क्रियापद से कर्तृपद क्या है? तो इसमें कर्ता है आत्मनः, तो इसमें आ जाएगा आत्मनः। अब हम प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। संवादान पठित्वा, संवाद को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखने हैं संवाद को पढ़ते हुए। संवाद क्या है? चंदन है, चंदन। किमर्थम क्रुद्धसि, किस कारण से क्रोधित हो रहे हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तः नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानते हो? चंदन कह रहा है अपनी पत्नी से किमर्थम क्रुद्धसि, किस कारण से क्रोधित हो रही हो, क्यों गुस्सा हो रही हो? तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से बने हुए, मोदकानि लड्डू, दृष्टवा देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ता, मेरी जीव की लोलुपता है वो नियंत्रण करने में अक्षमः अस्ति, असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो? तो मल्लिका है वो उसकी पत्नी है, वो कह रही है सम्यक जानापि नाथः, जानामि जानती हूँ, सम्यक ठीक प्रकार से, हे नाथ मैं ठीक प्रकार से जानती हूँ। परम लेकिन एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये लड्डू हैं ये मैंने पूजा के निमित्त बनाए हैं।
चंदन है तो चंदन कहता है तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तो शीघ्रता से पूजा संपादित करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका, लेकिन मल्लिका कह रही है भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम, मैं, सखी भी, स्व सखी भी, अपनी सखियों के सह साथ, स्वः कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च करिष्यामः, और हम सब वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न, केवल 2 प्रश्न हैं उन्हीं के उत्तर देने हैं। अब देखियो, कानी पूजा निमित्तानि संति, तो पूजा के निमित्त क्या हैं, तो इसमें करना है आपको मोदकानि। कह प्रसादम इच्छति ही, कौन प्रसाद की इच्छा रखता है, तो चंदन है। मल्लिका का भी से गमिष्यति, तो सब सखी भी, मल्लिका है वो अपनी सखियों के साथ जाएगी। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। चंदनः किमर्थम जिह्वालोलुपता नियंत्रुम ऐक्ष्मय आसीत्, तो इसमें पैराग्राफ में देखिए उसने लिखा है ये रहा, तव हस्त निर्मित मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपता नियंत्रुम ऐक्ष्मः अस्मि। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति, मल्लिका है वो सुबह कहाँ जाएगी, तो देखिए यहाँ पर इसने लिखा है सब सखी भी सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यति। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, चंदन है किम नियंत्रणुम ऐक्ष्मय अस्ति, चंदन है वो क्या नियंत्रण करने में असमर्थ है, तो इसमें आ जाएगा जिह्वालोलुप्ता नियंत्रुम ऐक्ष्मय अस्मि। अब आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देशम केवलम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, और केवल प्रश्न 2 ही प्रश्नों के देने हैं। स्मृत इति पदस्य विपरीतार्थक पद लिखना है, तो इसमें आ जाएगा ऐक्षम, ऐक्षम का आया है इसमें पैराग्राफ में प्रयोग। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, यहाँ पर संति क्रियापद है उसका कर्ता लिखना है, तो कर्ता क्या आ जाएगा इसमें, मोदकानि, मोदकानि आ जाएगा। फिर है त्वरितम, शीघ्रता कीजिए, इसका अनुच्छेद में प्रयोग है, वो कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमने पढ़ा है शीघ्रम, तो इसमें आ जाएगा शीघ्रम। अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। स्वर्ण काकः, तो इसमें स्वर्ण काकम है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो क शब्द की द्वितीय विभक्ति हो जाएगा कम। फिर है मह्यम, मह्यम तो क शब्द में हो जानी है कया। फिर है सूर्योदयात, तो इसमें क्या आ जाएगा कस्मात, इसकी जगह क्या हो जाएगा कस्मात। फिर है वृक्षः, वृक्षा की जगह आ जाएगा के, ये बहुवचन है तो कह को के हो जाएगा। फिर है खलानाम, तो खलानाम की जगह क्या हो जाएगा केशाम, केशाम। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। मंजुषाम सहायतया समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकः अन्वय पूर्यत, जो नीचे श्लोक दिया गया है इसको पढ़ करके जो अन्वय होगा उसके अन्वय की पूर्ति करनी है। तो हमें इस प्रकार ध्यान करना है, जैसे गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषः, आस्वाद्यः तोया पर भवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्यः भवन्ति अपेया। ये पैराग्राफ है। तो अब हम अन्वय पर आते हैं। अन्वय है तो इसमें अन्वय में देखते हैं, सबसे पहले गुणा गुणज्ञेषु, तो सबसे पहले आ जाएगा गुणा, 1 नंबर पे आ जाएगा गुणा। भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये, तो 2 नंबर पे आ जाएगा निर्गुणम। फिर है दोषा, प्राप्ये दोषा भवन्ति, तो 3 नंबर पे आ जाएगा दोषा। फिर है आस्वाद्य तोया
नद्यः पर भवन्ति, तो नद्यः आ जाएगा 4 नंबर पे। ते समुद्रम आशाद्यः, तो यहाँ पर समुद्रम हो जाएगा 5 नंबर का। और अपेया छूट गया, ये हो जाएगा 6 नंबर पे। अपेया 6 नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार अन्वय पूर्ति हो गई है। फिर अगला है श्लोकस्य भावार्थ मंजूषा सहायता पूर्यता। श्लोक का भावार्थ है वो मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। अब देखो इसमें दिया गया है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नात्यन्ति शस्ये खलु वारिवाः परोपकाराय सत्तां विभूत्य। अब देखो सबसे पहले दिया गया है नद्यः नदियाँ, स्वयमेव अपने आप 1 नंबर पे आ जाएगा। स्वयमेव जलम न जल नहीं पिबन्ति पीती हैं। वृक्षः आत्मनः वृक्ष अपने आप, फलानि स्वयं न खादन्ति, इसमें क्या आ जाएगा 3 नंबर पे फलानि। फिर है मेघा स्वयं सस्यम न खादन्ति, तो 4 नंबर पे आ जाएगा मेघम। फिर है सज्जना नाम स्मृति, सज्जनों की जो स्मृति है 5 नंबर पे सज्जना नाम। परोपकाराय भवन्ति, दूसरे के उपकार के लिए होती है, यह आ जाएगा 6 नंबर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अधोलिखिता कथांश है समुचित क्रमेण लिखत। अधोलिखित जो कथा है, कहानी है, उसको उचित क्रम में लिखना है। तो देखो ये उचित क्रम में, यदि आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है भ्रांतः कश्चन बालः आसीत्, कोई भ्रांत बालक है। और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा स पाठशालायां वेलां क्रीडितुं गच्छन्, वो पाठशाला में खेलने के लिए वो समय के बाहर जाता है, जो पाठशाला में जाने का समय होता है तो खेलने के लिए बाहर चला जाता है। किंतु तेन से, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं रहता है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा कि एकाकी स बालकः किमपि उद्यानं प्राविशत्, फिर वो उद्यान में प्रवेश करता है। उद्यानं गत्वा मधुकरम् आयत, और मधुकर को आह्वान करता है। मधुकर बालकस्य आह्वान तिरस्कारान्, वो मधुकर है वो बालक के उसको तिरस्कार को आह्वान को मना कर देता है। फिर मधुकर अगायत वयम ही मधुर संग्रह इति, इस प्रकार ये करता है। फिर लास्ट में बाल है भूयो भूय हठम आचरति, इस प्रकार वो हठ का आचरण करता है। ये कथा को क्रम से जोड़ना है, ये बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 का है, अंतिम प्रश्न पर आते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम लिखित चित्वा लिखत, अर्थ चयन को लिखना है। अब देखो इसमें दे रखा है वसंते सरसा रसाला लसंती, तो रसाला, रसाला शब्द का प्रयोग आम्रह, आम के लिए प्रयोग हुआ है। परोपकाराय सत्ताम विभुत्य, तो सत्ताम होता है सज्जन व्यक्तियों के लिए। दूसरों परोपकार है उसकी, सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो हमेशा दूसरे के उपकार के लिए होती है, तो सज्जना नाम हो जाएगा। ये साम मरालय से विप्रयोग, मरालय तो इसमें हो जाएगा हंसई। फिर खिन्न बाल का कुकुरम है कथित, कुकुर है तो हो जाएगा स्वान है, कुकुर और स्वान एक ही बात है। फिर ख नंबर का प्रश्न देखिए, ख में क्या दिया गया है कि अधोलिखित पदेषु विलोम पदेन सह मेलनम कुरुत, अधोलिखित जो पद हैं उनको विलोम शब्द के साथ मेल करना है। अब देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, मृदुम, मृदुम का होता है मृदुल, और कठोरम कठोर, तो मृदुल और कठोर का हो गया। फिर अपूर्व, अपूर्व का हो जाएगा पूर्व। फिर है मूर्खाणाम, मूर्खाणाम का हो जाएगा विदुषाणाम। फिर है खिन्नम, खिन्नम का हो जाएगा प्रश्न। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी शंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।